संदेश खाली, भ्रष्टाचार, टीएमसी नेताओं और मंत्रियों का सलाखों के पीछे जाना, उन पर कई आरोप लगना, बेरोजगारी, सीएए लागू हो जाना, यहां तक कि जो घुसपैठी है उनका पश्चिम बंगाल में प्रवेश, न जाने ये कितने मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले ही बंगाल की सियासत तेज हो चुकी है। जो विपक्ष है वो बार बार इन सभी मुद्दों को लेकर, इन घोटाला मामला, भ्रष्टाचार मामला और कई अन्य मुद्दों को लेकर लगातार आरोप लगा रही है। कहीं ना कहीं से ममता सरकार को लगातार घेरती नजर आ रही है और इसी बीच जो लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, तो क्या इस लोकसभा चुनाव में गहरा असर पड़ने वाला है? जो संदेश खाली का मुद्दा इतना गरमाया हुआ था और इसी के साथ साथ जो भ्रष्टाचार का मामला इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या इसका असर यहाँ लोकसभा चुनाव पर गहरा पड़ने वाला है? क्या टीएमसी को अब बड़ा नुकसान होने वाला है? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई लोकसभा चुनाव गुजर गए, विधानसभा चुनाव गुजरे, लोकसभा चुनाव गुजरे और भी कई चुनाव गुजरे, लेकिन उससे पहले भले ही विपक्ष ममता सरकार को घेरने में लगातार लगी हुई थी, लेकिन इसी बीच जो हम देख रहे हैं कि इस बार मामला कुछ हटके है। इस बार कुछ ज्यादा ही मुद्दे सामने आ गए हैं। इस बार अगर देखें तो इस बार हम देख रहे हैं जो दर्जनों मंत्री और नेता सलाखों के पीछे जा चुके हैं। टीएमसी के ही जो बड़े जो चेहरे माने जाते थे, पार्थ चटर्जी, यहाँ तक कि अनुव्रत मंडल, ये दोनों भी जा चुके हैं। इसके अलावा न जाने कितने मंत्री और नेता। और इसी बीच जो संदेश खाली का मुद्दा इतना गरमाया हुआ रहा, हमने देखा कि संदेश खाली मुद्दे को लेकर टीएमसी चारों तरफा चौतरफा से घिरती हुई नजर आई। लेकिन इस बार क्या असर पड़ने वाला है? कहा जा रहा है कि काफी गहरा असर पड़ेगा। बीजेपी को काफी फायदा इस बार मिलने वाला है, क्योंकि खुद प्रशांत किशोर भी ये बार बार दावा कर चुके हैं कि बीजेपी को इस बार काफी फायदा लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। उनकी भविष्यवाणी पिछले बार भी हमने देखी थी, वो सही साबित हुई। लेकिन क्या उनकी भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित होने चली है? क्या ममता के गढ़ में अपना किला भेद पाएंगे पीएम मोदी? इस पर आज चर्चा करेंगे। संदेश खाली, भ्रष्टाचार, टीएमसी नेताओं और अफसरों के खिलाफ जांच और आरोप, बेरोजगारी, नेताओं का पार्टी बदलना, सीएए कानून, देश के भीतर घुसपैठ। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक भिड़न के लिए विषयों की कमी नहीं, लेकिन आपको लोग कहते नजर आएंगे कि किसी भी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार चाहे जो भी हो, ये चुनाव मोदी बनाम ममता बनर्जी ही है। पश्चिम बंगाल दीदी का प्रदेश है, कहीं भी देखिए यहाँ हर जगह वही नजर आती है। साल 2011 में 34 साल राज करने वाली वामपंथी सरकार के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली ममता बनर्जी 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 34 सीटें और फिर 2016 का विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य में अपना सिक्का जमा चुकी है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। 2024 के चुनाव में एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखने वाली भाजपा क्या पश्चिम बंगाल में इस बार भी 2019 जैसी जीत हासिल कर पाएगी? खासकर ऐसे में जब वहां संदेश खाली, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि बंगाल में भाजपा को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बातचीत में तृणमूल को 30 से 35 सीटें मिलने का दावा किया। भाजपा प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य ने जहां पार्टी का टारगेट 35 बताया है, तो वह इंडिया गठबंधन से अलग होकर सभी 42 सीटों से चुनाव लड़ने वाले टीएमसी के लिए आलोचकों को यह दिखाने की चुनौती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकेले रोक सकती है। अगर ऐसा हुआ तो देश के विपक्षी नेताओं में ममता बनर्जी का कद बढ़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो पार्टी से और नेताओं के टूटने और अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी के संभावित प्रदर्शन पर सवाल उठने के डर की बात भी की जा रही है। ऐसे वक्त में जब सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी जैसे नेता जेल में है, आखिर क्या होगा बताना मुश्किल है। लेकिन भाजपा ने बंगाल में जीत के लिए एड़ी चोट का जोर लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की लगातार होती सभाएं, वरिष्ठ टीएमसी नेताओं का भाजपा में आना, भाजपा का प्रचार प्रसार और बहुत कुछ। उत्तर भारत में अपने राजनीतिक चरम में पहुंच चुकी भाजपा को पता है कि उसके लिए पश्चिम बंगाल कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि वो यहाँ अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन भाजपा के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। बंगाल में भाजपा की चुनौतियों के बारे में बात करें तो ये बात बार बार सुनने के लिए मिलता है कि बंगाल में दीदी को टक्कर देने के लिए भाजपा के पास मजबूत संगठन यानी कोई बड़ा चेहरा नहीं है और उनके कई नेता टीएमसी से आए हुए हैं। लोग बताते हैं कि टीएमसी के मजबूत जमीनी संगठन के सामने भाजपा को उभरना आसान नहीं है।
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का चेहरा है। ममता बनर्जी के नजदीकी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी साल 2020 में कई टीएमसी नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। अब उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह और तापस राय भी भाजपा में आ गए हैं। भाजपा के लिए एक और चुनौती है राज्य के करीब 30% मुसलमान वोटरों में से बड़ी संख्या की पार्टी से दूरी। कहना गलत नहीं होगा कि सीएए कानून ने इस दूरी को कम नहीं किया है। भाजपा वोटरों को स्थिर सरकार देने का भरोसा दिला रही है और संदेश खाली में भाजपा को राज्य सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मुद्दा दिया है। भाजपा ने महिला सम्मान और धूमिल हुई टीएमसी की छवि को बड़ा मुद्दा बनाया है। बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी के स्थानीय नेताओं पर यौन उत्पीड़न और खेती की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है। टीएमसी से निकाल दिए गए शेख शाहजहां के अलावा कुछ और लोग पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यहाँ लोग बहुत सोच समझकर शब्दों का चुनाव करते हैं। आगे कभी पुलिस का कथित संदिग्धों को छोड़ देने का डर इसकी प्रमुख वजह है। जानकार बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल के आने के बाद पहली बार भ्रष्टाचार एक मुद्दा बना है। पीडीएस स्कैम, कैटल स्मगलिंग स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, मंत्रियों नौकरशाहों की गिरफ्तारी आदि ने सरकार की छवि प्रभावित की है। भाजपा पर आरोप लग रहे हैं कि सीएए कानून लाने की टाइमिंग राजनीति से प्रेरित है, लेकिन वो इसे जनता को किया गया वादा बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। बहरहाल देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे इस बार पश्चिम बंगाल में है जो कि बीजेपी के लिए रास्ता साफ करती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को लगातार विपक्ष घेरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी वर्सेस टीएमसी यानी कि कड़ी टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। सबकी नजर टिकी हुई है इस साल के लोकसभा चुनाव में, और आपकी नजर टिकी रहे डिजिटल खबरीलाल पर, क्योंकि खबरें आपकी, नजर हमारी।